नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 24 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को पेपर 11 बजे से 1 बजे तक होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम ध्यान रखना 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, बीएड सेकेंड ईयर में सभी पेपर में आपको 32 प्रश्न सही करना है। क्लियर इस पॉइंट को? तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा योगा एजुकेशन फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो लिंक आप प्लेलिस्ट BD 204 आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे, जहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे अगर आप जाकर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिए, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे महेंद्र प्रताप सिंह आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है, और सारे प्रश्न लगभग यहीं से आएंगे। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब तक आप लोग क्या पढ़े हैं पता नहीं, ये कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो सब कुछ छोड़ के सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। सारे प्रश्न फिर से कह रहा हूँ कि यहीं से आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जहाँ आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ भी इस चैनल के बारे में आप लोग बताइए अपने दोस्तों को, अपने जो साथ में बीएड कर रहे हैं उनको, ठीक है, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। योग के कितने अंग हैं? A 7 B 6 C 8 D 5। तो योग के कितने अंग हैं? सही जवाब हो जाएगा C 8। ध्यान रखना, योग के 8 अंग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहला कौन है? यम। अंतिम कौन है? समाधि। ठीक है, इसमें चौथा पूछा है तो प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, ठीक है, छठा धारणा, सातवां ध्यान। क्रम से याद रखिए आप लोग। ध्यान, यम के 5 नियम 5 हैं। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के भी 5 अंग हैं। कौन कौन? शौच, संतोष, तप, थोड़ा ध्यान, ईश्वर, प्राणिधान। और प्राणायाम के 3 हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। इस तरह से सब कुछ आपको क्रम से याद होना चाहिए। कम से कम अष्टांग योग से 3 से 4 प्रश्न हर साल पूछा जाता है। ये कम से कम बात कर रहा हूँ, ज़्यादा आपको 6, 7, 8 भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है? ए प्राणायाम, बी आसन, सी नियम, डी यम। अभी हमने जस्ट बताया कि अस्तेय किसके अंतर्गत आता है? यम के। यम के 5 अंग कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो यम के अंतर्गत आता है, ठीक है। 2 का सही जवाब हो जाएगा डी। यम के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है, ये 5 अंग है। अगला प्रश्न है, ठोस महाभूत है? ए पृथ्वी, बी जल, सी अग्नि, डी इनमें से कोई नहीं। ठोस महाभूत है, सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, ए पृथ्वी। अगला प्रश्न है, सकारात्मक प्रसन्नता, हल्कापन और चेतना विशेषताएं हैं? ए रजोगुण, सतोगुण, सी निर्गुण, डी तमोगुण। सकारात्मकता, प्रसन्नता, हल्कापन और चेतना विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा बी शतोगुण। अगला प्रश्न है, ध्यान के मुख्य प्रकार हैं? ए 5, बी 4, सी 2, डी 3। सही जवाब हो जाएगा 5 का बी 4। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, मूलतः ध्यान के 4 भागों में बांटा गया है। देखना, सुनना, श्वास लेना, ठीक है। आंख बंद कर मौन होकर सोच पर ध्यान देना। देखना को दृष्टया साक्षी ध्यान, सुनने को श्रवण,
ध्यान श्वास लेने को प्राणायाम ध्यान और आंखें बंद कर सोच पर ध्यान देने को भ्रिकुटी ध्यान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश से किस इंद्रिय का संबंध है? ए त्वचा, बी मन, सी आंख, डी कान। सही जवाब हो जाएगा 6 का ध्यान रखना, डी कान का। इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान रखना, आकाश से किस इंद्रिय का संबंध है? कान का। ठीक है। 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्रा। आकाश का कान शब्द से, वायु त्वचा स्पर्श, अग्नि का नेत्र रूप, जल जीभ रस, पृथ्वी नासिका गंध। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखना, पृथ्वी नासिका और गंध। अगला प्रश्न है, देखिए फिर आ गया, जल का किस इंद्रिय से संबंध है? ए जीभ, बी त्वचा, सी आंख, डी उपयुक्त सभी। तो जल का किस इंद्रिय से संबंध है? सही जवाब हो जाएगा ए जीभ। आप देख सकते हैं जल का किससे है? जीभ से। अगला प्रश्न है, अग्नि किस तन्मात्रा से संबंधित है? ए रूप, बी रस, सी गंध, डी इनमें से कोई नहीं। अग्नि किस तन्मात्रा से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए रूप से। अब इस आप सोचिए, इतने से ही 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, अगर ये पांचों आप देख लीजिए तो आप खुद सोचिए, एक ही साल में इस 5 पॉइंट से 3 प्रश्न आ चुका है। अब सोचिए, अब कुछ नहीं करना है। आकाश किससे संबंधित है? कान शब्द से, वायु त्वचा स्पर्श, अग्नि नेत्र रूप, जल जीभ रस, पृथ्वी नासिका और गंध। ये 5 याद रखिए। सोचिए, एक साल में ही कंटिन्यू 5 में से 3 प्रश्न पूछ लिया, तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जल किससे संबंधित है? तो ए जीव से। अग्नि किससे संबंधित है? तो अग्नि का देखिए आप लोग रूप हो जा रहा है। ठीक, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। आप सोचिए, अग्नि किससे संबंधित है? नेत्र रूप से। दोनों पॉइंट याद रखना। ठीक है, जैसे पृथ्वी किससे है? नासिका गंध से। तो इस तरह से ध्यान रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या है? ए 21, बी 25, सी 23, डी 24। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी 25। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, योग के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है? ए शरीर, बी मन, सी आत्मा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 10 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट विजिट 204 है, जगह पे क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे तो ऑल पेपर की सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। इसमें सिर्फ 204 का ही है, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 204 के सारे प्रैक्टिस सेट आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग ध्यान रखना, अगर आप लाइक करते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगला प्रश्न है, एक योगी का स्वभाव क्या होता है? ए शंकालु, बी चिंताग्रस्त, सी तनावग्रस्त, डी प्रसन्नचित्त। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी प्रसन्नचित्त। अगला प्रश्न है, सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक हैं? ए सत रज और तम, बी वात पित्त और कफ, सी मन बुद्धि और अहंकार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए सत रज और तम। अगला प्रश्न है, आस्तिक दर्शन है? ए बौद्ध, बी जैन, सी योग, डी इनमें से उपयुक्त सभी। तो आस्तिक दर्शन सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना, आस्तिक दर्शन ए योग दर्शन है। ठीक है, बाकी बौद्ध और जैन नास्तिक है। अगला प्रश्न है, नास्तिक दर्शन है? ए चारवाक, बी जैन, सी बौद्ध, डी उपयुक्त सभी। तो नास्तिक दर्शन में कौन है? सही जवाब हो जाएगा डी सभी। योग क्या था? आस्तिक था। चारवाक, बौद्ध, जैन ये सब क्या है? नास्तिक है। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ए युज, बी गम, सी पाश, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए युज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रक को दर्शाता है? ए आत्मा परमात्मा, बी प्रकृति और पुरुष, सी माया और ब्रह्मा, डी उपयुक्त सभी। निम्न से कौन क्षेत्र और क्षेत्रक को दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आत्मा परमात्मा, प्रकृति और पुरुष, माया और ब्रह्मा। मॉडल में देखेंगे बी प्रकृति और पुरुष दिया गया है, लेकिन ध्यान रखना, आत्मा परमात्मा से संबंधित है, प्रकृति और पुरुष से, माया ब्रह्मा से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगर उपयुक्त सभी नहीं दिया गया, सबसे बेस्ट आंसर बी होगा, प्रकृति और पुरुष।
अगला प्रश्न है, समाधि से पूर्व की अवस्था है ए नियम, बी आसन, सी ध्यान, डी प्रत्याहार। सही जवाब हो जाएगा सी, समाधि से पूर्व की अवस्था है ध्यान। मैंने पहले कहा अष्टांग योग में कितने हैं अंग हैं 8, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। लेकिन समाधि से पूर्व की अवस्था कौन सी है, तो ध्यान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पहले धारणा हो जाएगा, धारणा से पहले प्रत्याहार, प्रत्याहार से पहले प्राणायाम, प्राणायाम से पहले आसन, आसन से पहले नियम, नियम से पहले यम। अब क्रम से पहला क्या है, यम, और लास्ट समाधि। अगला प्रश्न है, शरीर में मूलाधार चक्र का स्थान है। सही जवाब हो जाएगा 18 का ध्यान रखना बी, गूंदा। गूंदा क्या है, मूलाधार चक्र। ठीक है, सभी आप लोग ध्यान रखना है, 3-4 कम से कम ध्यान रखना। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र गूंदा, स्वादिष्ठान पेड़ू, मणिपुर चक्र नाभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गूंदा मणिपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनाहत चक्र हृदय, विशुद्धि चक्र कर्ण, अज्ञात चक्र भावों के बीच में। ठीक है, और 7वां है शास्त्र चक्र मस्तिष्क। 3 चीज ध्यान रखना, मूलाधार चक्र गूंदा, मणिपुर चक्र नाभ और अज्ञात चक्र भावों के बीच माथे के केंद्र में। ये तीनों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं कोई न कोई एक। मणिपुर चक्र का शरीर में स्थान है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, नाभि। ठीक है, मूलाधार चक्र गूंदा है, सारी चीजें आप लोग याद रखना। योग का 6ठा अंग है। अब देखिए मैंने बताया कि 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब 6वां पूछ लिया, पहला कौन सा है, यम, लास्ट कौन है, समाधि, 6ठा कौन है। सही जवाब हो जाएगा डी, धारणा। 7वां कौन है, ध्यान। 8वां कौन है, समाधि। प्राणायाम क्या है, 6ठा है। ठीक है, प्राणायाम क्या है, 3 2 5, 5वां है। 6ठा कौन है, धारणा है। सारी चीजें आप क्रम से याद रखो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, पहला यम, लास्ट समाधि। अगला प्रश्न है, ध्यान के कितने स्थान हैं, तो ध्यान के कितने स्थान हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, 8 है। अगला प्रश्न है, एकाग्रता संबंधित है, ए ध्यान से, बी नियम से, सी आसन से, डी यम से। सही जवाब हो जाएगा 22 का ध्यान रखना ई, ध्यान से। नाड़ी चक्र का शुद्धिकरण होता है, ए यम से, बी प्राणायाम से, सी ध्यान से, डी आसन से। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, प्राणायाम से। अगला प्रश्न है, ज्ञान के प्रमाण हैं, ए प्रत्यक्ष, बी अनुमान, सी शब्द, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है, ए प्राणायाम, बी यम, सी नियम, डी आसन। सही जवाब हो जाएगा सी, नियम। नियम में कौन कौन है, 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियां हैं। सही जवाब हो जाएगा 26 का ध्यान रखना, चित्त की वृत्तियां हैं बी, 5 हैं, पांचों याद हो। योग के अनुसार चित्त वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, प्राणायाम, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अगला प्रश्न है, सकारात्मक दृष्टिकोण खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक, जागृत और चेतना विशेषताएं हैं। ये रजोगुण, भी सतोगुण, से तमोगुण, डी निपुण निर्गुण। सकारात्मक दृष्टिकोण खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक, जागृत और चेतना विशेषताएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 27 का ध्यान रखना बी, सतोगुण। अगला प्रश्न है, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल हैं, ए मूढ़, बी विक्षिप्त, सी निरुद्ध, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रक को प्रदर्शित करते हैं, ए प्रकृति और पुरुष, बी आत्मा और भगवान, सी माया और ब्रह्मा, डी जगत और जीव। सही जवाब हो जाएगा 29 का ध्यान रखना ए, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रक। हालांकि संबंधित सभी हैं, लेकिन जब कोई एक चुनना है तो प्रकृति और पुरुष सबसे बेस्ट है। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण के लिए योग की पाठ योजना कब तैयार की जाए, एक कक्षा से 1 सप्ताह पहले, बी कक्षा से ठीक पहले, सी कक्षा से 1 या 2 दिन पहले, डी कक्षा पूरी होने के बाद। सही जवाब हो जाएगा 30 का ध्यान रखना बी, कक्षा से ठीक पहले। अगला प्रश्न है, सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं, ए वात, कफ एवं पित्त, बी मन, बुद्धि एवं अहंकार, सी सत्व, रजस एवं तमस, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, सत्व, रजस, तमस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है, एक क्लेश कर्म अपरिग्रह, बी आसन षटकर्म मुद्रा, सी तप शौच संतोष, डी तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणधान। कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणधान, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
पंचक्लेश का मूल कारण क्या है? ए अविद्या, बी राग, सी अभिनिवेश, डी द्वेष। पंचक्लेश का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए अविद्या। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। अविद्या शब्द का शाब्दिक अर्थ है अज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप प्राणायाम है? ए शीतली, बी नाड़ी शोधन, सी भस्त्रिका, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी भस्त्रिका। अगला प्रश्न है, निम्न योगासनों में कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? ए वज्रासन, बी त्रिकोणासन, सी हलासन, डी मयूरासन। तो निम्न योगासनों में कौन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 35 का ए वज्रासन। अगला प्रश्न है, पथ्य अपथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में है। ए योगी का व्यायाम, बी योगी का आहार, सी योगी की नींद, डी योगी का पोशाक। तो पथ्य अपथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में है। सही जवाब हो जाएगा बी योगी का आहार। अगला प्रश्न है, हर समय ईश्वर की आराधना करना है। ए कीर्तन, बी श्रवण, सी अर्चना, डी स्मरण। तो हर समय ईश्वर की आराधना करना है। सही जवाब हो जाएगा डी स्मरण। अगला प्रश्न है, भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? ए स्वामी रामदेव, बी महर्षि महेश योगी, सी स्वामी दयानंद, डी स्वामी शिवानंद। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी महर्षि महेश योगी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है। ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्रत्याहार। तो ब्रह्म विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा डी प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है? ए नेत्र विधौती, सी त्राटक, सी नौली। सही जवाब हो जाएगा सी त्राटक। आंखों के व्यायाम है, ऊपर नीचे देखना, पुतलियों को गोल गोल घुमाना, सचेत रूप से पलक झपकाना। योग के अनुसार त्राटक क्रिया से आंखों की रोशनी की एकाग्रता भी बढ़ जाती है। अंत में आंखों से ठंडे पानी से छींटे मारनी चाहिए। अगला प्रश्न है, शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? ए नेति की कपालभाति, सी त्राटक, डी धौती। शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा बी कपालभाति। अगला प्रश्न है, पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है? ए उपनिषद, बी पुराण, सी गीता, डी वेद। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए उपनिषद। योग के अनुकूल चित्त भूमि है। ये एकाग्र व क्षिप्त, बी एकाग्र व निरुद्ध, सी निरुद्ध व मूढ़, डी विक्षिप्त व निरुद्ध। तो योग के अनुसार पर चित्त भूमि है। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी एकाग्र व निरुद्ध। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक क्रिया है? ये कपालभाति, बी भस्त्रिका, सी उज्जयी, डी नाड़ी शोधन। इनमें से कौन एक क्रिया है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 44 का सी उज्जयी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए। ये आसन से, भी प्राणायाम के बाद साथ, क्रिया के साथ, डी मौन के साथ। तो योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना ए आसन के साथ। अगला प्रश्न है, भोजन एवं योगाभ्यास के बीच न्यूनतम कितना समयांतर होना चाहिए? योग ध्यान रखना, भोजन और योग के बीच कम से कम, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी 2 घंटे कम से कम होना चाहिए। भोजन करने के 2 घंटे बाद योगाभ्यास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम हैं। तो पहले बता दें यम कितने कौन है 5 प्रकार? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ध्यान रखना, जो अहिंसा है सबसे पहले और अपरिग्रह सबसे लास्ट में। तो इसमें देखिए अपरिग्रह कहाँ पर है? तो बी में है और अहिंसा सबसे पहले 2 में है। मान लीजिए ये दोनों सही होगा, लेकिन अपरिग्रह सबसे लास्ट में है, तो इसका मतलब बी सही हो जाएगा। 47 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, यम के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह सबसे लास्ट में, अहिंसा सबसे पहले। क्रम याद रखेंगे तो अपने आप सही हो जाएगा। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पंचभूत नहीं है? ए पृथ्वी, बी जल, सी सूर्य का प्रकाश, डी वायु। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना सी सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत माने गए हैं जिसमें सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है।
अष्टांग मार्ग किस दर्शन का योगदान है? अष्टांग मार्ग किस दर्शन का योगदान है? ये बौद्ध दर्शन भी योग सिद्धांत शिव मीमांसा डी वेदांत। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना ए, बौद्ध दर्शन। अष्टांग मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है जो दुखों से मुक्ति पाने तथा तथ्य ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। अष्टांग मार्ग के सभी मार्ग सम्यक शब्द से आरंभ होते हैं, सम्यक मतलब अच्छी या सही। अगला प्रश्न है, कौन त्रिगुण नहीं है? सत्व रजस तमस एकाग्र। सही जवाब हो जाएगा 50 का डी, एकाग्र नहीं है, सत्व रजस तमस है। अगला प्रश्न है, इनमें से यम नहीं है? ए अपरिग्रह, बी अस्ते अस्सी संतोष, डी ब्रह्मचर्य। इनमें से यम नहीं है तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा सी, संतोष। संतोष किस में आता है? नियम में। यम में कौन है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य यम में आते हैं, सी इसका सही जवाब है। यम में कौन है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। मैंने पहले कहा दिया अष्टांग योग, देखिए कितना प्रश्न मिलता, 10-12 प्रश्न हो गया होगा। इतना प्रश्न अष्टांग योग से पूछा जा रहा है कि आप लोग रट डालिए। एक शब्द बार बार कह रहा हूँ कि अष्टांग योग को पूरा रट डालिए, कुछ करना नहीं है। अष्टांग योग 8 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम के कितने अंग हैं? 5। नियम के कितने अंग हैं? 5। अब प्राणायाम के कितने अंग हैं? 3। बस नाम याद रखिए। बहिरंग में कौन कौन आते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसको बहिरंग बोलते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि मतलब लास्ट 3 को अंतरंग बोलते हैं। याद कर लीजिए, हो गया, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप अभी तक देख सकते हैं 10-12 प्रश्न पूछा गया है। तो अगर आप प्रश्नों में अच्छे करना चाहते हैं इसको याद करिए। प्राण के अर्थ हैं, ये प्राण ऊर्जा भी, वायु ऊर्जा सी, ऑक्सीजन डी, उपयुक्त सभी। तो प्राण का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पूरक, कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 53 का सी, 1:4:2। मतलब पूरक 1, कुंभक 4, रेचक 2। पूरक मतलब होता है सांस को खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। तो अगर आप 1 सेकंड में सांस खींच रहे हैं तो 4 सेकंड सांस को रोकिए, और 2 सेकंड मतलब जितनी तेज खींच रहे हैं उससे दुगना समय में आप छोड़िए सांस को, ठीक है। सी इसका सही जवाब है। पूरक मतलब, पूरक का मतलब होता है सांस को लेना, कुंभक मतलब होता है सांस को रोकना, रेचक मतलब होता है सांस को छोड़ना। प्राणायाम के दौरान पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात 1:4:2। इसका मतलब हुआ अगर आप 10 सेकंड में सांस लेते हैं तो 40 सेकंड तक रोकें और 20 सेकंड तक सांस को छोड़ें। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य की मुख्य शिक्षा है ब्रह्म ही केवल सत्य है या संसार ... है? ए सत्य, बी असत्य, सी ब्रह्म, डी स्वर्ग। शंकराचार्य के अनुसार मुख्य शिक्षा है ब्रह्म, शंकराचार्य की मुख्य शिक्षा है ब्रह्म ही केवल सत्य है या संसार। सही जवाब हो जाएगा बी, असत्य है। ठीक है, तो 54 का सही जवाब हो जाएगा बी, असत्य है, संसार जो है असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साधन चतुष्ट का भाग नहीं है? ए विवेक, बी वैराग, सी ध्यान, डी मुमुक्षुत्व। सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, ध्यान। अगला प्रश्न है, योग के अनुसार राग है? ए क्लेश, बी प्रेम, सी असक्त, डी उपयुक्त सभी। तो योग के अनुसार राग है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। असक्ति का अर्थ है किसी वस्तु के प्रति विशेष रुचि होना। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरे मन ... के अभ्यास द्वारा हल्का अवस्था में आ जाता है? ए आसन, बी व्यायाम, सी मेडिटेशन, डी बंध। सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना सी, मेडिटेशन। अगला प्रश्न है, स्थिति प्रज्ञ का वर्णन है? ये भगवद गीता में, भी पतंजलि योग सूत्र में, सी चरक संहिता में, डी हठ योग प्रदीपिका में। तो स्थिति प्रज्ञ का वर्णन है, सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, भगवद गीता में। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार की अवधि है? ए 2 मिनट, बी 4 मिनट, सी 3 मिनट, डी 5 मिनट। सूर्य नमस्कार की अवधि है, सही जवाब हो जाएगा बी, 4 मिनट। अगला प्रश्न है, योग प्रदीपिका रचित है? ये पतंजलि द्वारा, बी स्वात्माराम द्वारा, सी श्रीनिवास योगी, डी नित्यानंद नाथ द्वारा। तो योग प्रदीपिका रचित है, सही जवाब हो जाएगा बी, स्वात्माराम द्वारा। हठ योग प्रदीपिका हठ योग से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है या संस्कृत में है और इसके रचयिता गुरु गोरखनाथ के शिष्य स्वामी स्वात्माराम थे। अगला प्रश्न है, निद्रा के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 3 है।
आयुर्वेद के अनुसार नींद तीन प्रकार की होती है। स्वाभाविक नींद, जिसमें स्वभाव से सोते जागते हैं। तमसी नींद, जिसमें उठ जाने के बाद भी व्यक्ति फिर से सो जाता है। विकारी नींद, जिसमें किसी बीमारी के होने पर व्यक्ति ज़्यादा सोता है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के अनुसार नियम है, मैंने पहले बता दिया नियम कितने हैं, 5। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान, ये जो है नियम है। यम भी 5 है, ठीक है। प्राणायाम 3 है, सही जवाब हो जाएगा सी। योग दर्शन के अनुसार नियम कितना है, 5। यम कितना है, 5। प्राणायाम कितना है, 3। सभी याद रखिए, सभी पूछा गया है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान, ये 5 जो है नियम है। आसन को परिभाषित करते हुए स्थिर सुख मासनम किससे कहा गया है, सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, पतंजलि को। अगला प्रश्न है, आसन को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना, बी, 4। आसन को 4 भागों में बांटा गया है। आसन के प्रकार हैं, बैठ कर किया जाने वाला आसन, पीठ के बल लेट कर किया जाने वाला आसन, पेट के बल लेट कर किया जाने वाला आसन, खड़े होकर किया जाने वाला आसन। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में यम के अंग बताए गए हैं। देखिए, नियम के 5 अंग के 5 मैंने पहले बता दिया, प्रत्याहार वो प्राणायाम 3 है, तो यम के 5 नियम हैं, यम के 5 अंग हैं, नियम के 5 अंग हैं, प्राणायाम के 3 हैं। तो याद रख लीजिए, अब तक कम से कम 15 क्वेश्चन पूछ चुका है सिर्फ अष्टांग योग से। तो आप लोग अष्टांग योग याद कर लीजिएगा प्लीज़, अगर नहीं याद करते हैं तो बहुत पछताएंगे। इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब तक आप देख चुके हैं 100 क्वेश्चन में कम से कम 15 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो अष्टांग योग से पूछा गया। कुछ नहीं करना है, क्रम से याद कर डालिए बस। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहला कौन है, यम। अंतिम कौन है, समाधि। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम के 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान। प्राणायाम के 3 अंग हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब होता है सांस को खींचना, कुंभक मतलब होता है सांस को रोकना, रेचक मतलब होता है सांस को छोड़ना। पूरक, कुंभक, रेचक में अनुपात है 1:4:2। इतना अगर आप याद रखते हैं तो कम से कम आप 15 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। और अंतरंग में कौन साधन है, धारणा, ध्यान, समाधि। बहिरंग साधन किसे कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। शुरू के 5 जो हैं बहिरंग में आते हैं, लास्ट में जो 3 हैं ये अंतरंग में आते हैं। इतना अगर आप याद करते हैं, ध्यान रखिए, कम से कम आपका 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से हो गया है, सिर्फ एक टॉपिक से, बहुत छोटा टॉपिक। तो योग सूत्र में यम के कितने अंग बताए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा ये 5। यम, नियम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अष्टांग योग में यम का तीसरा घटक कौन सा है, देखिए। अब यम का तीसरा घटक कौन है, यम में कितने हैं, 5 हैं। तीसरा कौन है, तो अस्तेय है, 66, सही जवाब हो जाएगा सी। पहला कौन है, अहिंसा। दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह। देख लीजिए, इसी से पूछ रहा घुमा के। तो यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये क्रम है 5। प्रमाण के प्रकार हैं, ए प्रत्यक्ष, बी अनुमान, सी आगम, डी उपयुक्त सभी। तो प्रमाण के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग में नियम का तीसरा सोपान है। देखिए, अब तक यम के पूछ रहा है, अभी नियम का पूछ रहा है, तो नियम में तीसरा कौन सा हो जाएगा, तप हो जाएगा। पहला कौन सा है, शौच। दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय, पांचवा ईश्वर, प्राणधान। सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, नियम के 5 हैं, शौच, संतोष, तप तीसरा है, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान। अगला प्रश्न है, ध्यान के प्रकार हैं, ए सगुण, बी निर्गुण, सी सगुण, निर्गुण दोनों, दिन में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, सगुण और निर्गुण दोनों। ध्यान 2 प्रकार के, सगुण और निर्गुण। अगला प्रश्न है, षटकर्म का प्रकार नहीं है, धौती, विभस्ति, सिन्यति, डी उपवास। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, उपवास षटकर्म का प्रकार नहीं है। षटकर्म के प्रकार हैं, धौती क्रिया, नेति क्रिया, त्रटक क्रिया, कपालभाति, बस्ती क्रिया, नवली क्रिया। अगला प्रश्न है, ध्यान की प्रकाष्ठा कहा गया। सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, समाधि को। अगला प्रश्न है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, 21 जून को। 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया। तो जो 24 को मनाया गया कौन सा था, 10वां था, क्योंकि 15 में एक मान लीजिए, 15, 5, 20, 4, 24, 10वां हो गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है, 2021 से पूछा गया, 22 से पूछा गया, थीम पूछा जाता है, ठीक है। 23, 24 दोनों याद रखिए, क्योंकि 24 भी लेटेस्ट हुआ है, तो सर ना पूछे, लेकिन पूछ सकता। तो 2024 का विषय था, विषय जो है क्या था थीम क्या थी,
तो स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, इंग्लिश में जरूर याद रखिए, हिंदी में हो सकता है कुछ और पूछ ले शब्द, ठीक है। तो स्वयं और समाज के लिए योग। 2023 में क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, दो तो कम से कम याद रखिएगा, बाकी पुराना पूछ लेता उठा के, वो लोग इतना मक्कार हैं कि उसको बदलते भी नहीं है। 2022 में जो आया हो वही उठा कर पूछ लेते हैं। 2022 के थीम क्या थे, मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 21 में ध्यान रखना 21 जून 2015 को मनाया गया था। 21 की थीम क्या थी, कुशल क्षेमम के लिए योग, योगा फॉर वेलबीइंग, ठीक है। तो कम से कम 23 और 24 जरूर याद रखिएगा। 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और 24 में 10वां, आप जोड़ लीजिए आसानी, खुद 15 में पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है, एकात्मक योग की संकल्पना दी है, सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, अरविंदो। अगला प्रश्न है, तप के मुख्य प्रकार हैं, ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। तप के मुख्य प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना गीता में तप 3 प्रकार का होता है, शारीरिक अर्थात कायिक तप, वाचिक और मानसिक। अगला प्रश्न है, कायिक तप का उदाहरण है, ए सत्य और अहिंसा, बी अस्तेय और परिग्रह, सी अस्तेय और ब्रह्मचर्य, डी ब्रह्मचर्य और अहिंसा। तो कायिक तप का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा डी ब्रह्मचर्य और अहिंसा। अगला प्रश्न है, वह आसन जिसके द्वारा पूर्ण विश्रांति प्राप्त होता है, ए सिद्धासन, मुक्तासन, शीर्षासन, डी वृषासन। सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, श्वासन। अगला प्रश्न है, प्राणायाम शब्द मिलकर बना है, ए प्राणायाम, बी प्राण धन आयाम, सी प्राण धन आयाम, डी प्राण धन आयाम। तो प्राणायाम शब्द मिलकर बना है, सही जवाब हो जाएगा बी प्राण धन आयाम। अगला प्रश्न है, उत्तरकालीन यौगिक साहित्य में प्राणायाम को कहा जाता है, ए श्वास, बी कुंभक, सी रेचक, डी पूरक। उत्तरकालीन यौगिक साहित्य में प्राणायाम को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, श्वास को। अगला प्रश्न है, किसने कहा है धर्म एवं दर्शन क्षेत्र की उपलब्धियों के अतिरिक्त हम मानव मन एवं व्यक्तित्व के समाकलन में एकता अर्थात धारणा की व्यवहारिक उपयोगिता को समझ सकते हैं, ये स्वामी अखिलानंद बी, नित्यानंद सी, स्वात्माराम डी, श्रीनिवास योगी। सही जवाब हो जाएगा ए, स्वामी अखिलानंद। अगला प्रश्न है, योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, हम लोग कई बार देख चुके हैं, रेचक। श्वास को खींचना पूरक, श्वास को रोकना कुंभक, श्वास को छोड़ना रेचक। पूरक मतलब होता है सांस को अंदर खींचना, कुंभक मतलब होता है सांस को रोकना, रेचक मतलब होता है सांस को छोड़ना। पूरक कुंभक रेचक का अनुपात है 1:4:2। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, योगासन करते समय पसीने को तौलिए से पोंछ देना चाहिए, ये सही नहीं है, पसीने को नहीं पोंछना चाहिए। बाकी योगा शुद्ध एवं पवित्र स्थान पर करने चाहिए, बिल्कुल सही। योगासन धीरे धीरे लक्ष्यबद्ध रूप से करना चाहिए, योगासन के अंत में श्वासन करना चाहिए, तीनों सही है, डी इसका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, स्थिर सुखमासना सूत्र किसने दिया, एक कपिल, बी पतंजलि, सी वशिष्ठ, डी जैमिनी। सही जवाब हो जाएगा 82 का बी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, ईश्वर प्राणधान का अर्थ है ईश्वर की भक्ति, बी ईश्वर की सत्ता में विश्वास, सी ईश्वर के प्रति सभी कर्मों का समर्पण, डी उपयुक्त सभी। ईश्वर प्राणधान का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 84 का ध्यान रखना आप लोग सी। राजयोग कमजोर इच्छा शक्ति युक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, ठीक है, ये सही नहीं है। बाकी भक्ति योग भावनात्मक एवं भक्ति भाव से में लीन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त, ज्ञान योग प्रकृति में सहज व्यक्तियों के लिए उपयुक्त, कर्म योग स्वभाव से सक्रिय व्यक्तियों के लिए योग। तो सी इसका सही है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कर्म योग का कौन सा नियम नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, कार्य को आसक्ति से करें, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ए हठयोग शारीरिक नियंत्रण पर बल देता है, बी हठयोग श्वसन के विनिमय पर बल देता है, सी हठयोग का परमोत्कर्ष राजयोग है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी उपयुक्त सभी, सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है, ये योग संपूर्णता की अनुभूत करने का विज्ञान और कला है, बी योग सकल जीवन पद्धति से युक्त है, सी
योग स्वास्थ्य, सामंजस्य और प्रसन्नता का विज्ञान है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा T7 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सूर्य भेदन प्राणायाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही है? सही जवाब हो जाएगा 88 का सी। अंतः श्वास दाईं नासिका से लिया जाता है और बाईं नासिका से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है योग दर्शन का कौन सा पाद योगाभ्यास से संबंधित दार्शनिक समस्याओं की छानबीन करता है? ए समाधि, बी साधना, सी विभूति, डी कैवल। तो योग दर्शन का कौन सा पाद योगाभ्यास से संबंधित दार्शनिक समस्याओं की छानबीन करता है? सही जवाब हो जाएगा बी साधना। अगला प्रश्न है ध्यान रखना सही सुमेलित आपको करना है, ठीक है। बंध स्थान जालंधर, नाभि, बी उड्डयन, उदर, मूलबंध, गूदा, जिह्वा, मुख। तो इसमें से ध्यान रखना सही सुमेलित नहीं है, बताइए आप। सही जवाब हो जाएगा 90 का, ध्यान रखना ए। जालंधर बंध जो है नाभि से नहीं है, ठीक है। उड्डयन, उदर, मूलबंध, गूदा, जिह्वा, मुख से है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। कंठ को संकुचन करके हृदय में ठोठी को दृढ़ करके लगाने का नाम जालंधर बंध है। तो कुल मिलाकर जालंधर बंध किससे संबंधित है? कंठ से, ठीक है। मुख योग दर्शन के अनुसार क्लेश कितने प्रकार के हैं तो हम लोग देख चुके हैं, 5 प्रकार का है, ठीक है। 91 का सही जवाब हो जाएगा ए, 5 प्रकार। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। अगला प्रश्न है ध्यान चेतना का अटूट एवं सतत प्रवाह है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, ओशो। अगला प्रश्न है पतंजलि योग दर्शन के अनुसार खराब स्वास्थ्य का मूल कारण कौन सा है? ए शरीर, बी मानसिक, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार खराब स्वास्थ्य का मूल कारण सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, शरीर और मानसिक दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में उपस्थित पंचकोशों का व्यवस्थित क्रम है? सही जवाब हो जाएगा 94 का बी। अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष, विज्ञान में कोष, आनंद में कोष, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है योगी साधक का आहार कैसा होना चाहिए? ए सात्विक, बी राजसिक, सी तामसिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, सात्विक। अगला प्रश्न है योग सहायता करता है ये हार्मोन्स का रक्त में उचित स्तर बनाए रखने में भी, पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में सी, भूख बढ़ाने में डी उपयुक्त सभी। तो योग सहायता करता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ध्यान के साधन कौन से हैं? ये विचार दर्शन, बी विचार सर्जन, सी विचार विसर्जन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना आप लोग। 97 का सही जवाब है, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है योग दर्शन के अनुसार शरीर में कितने चक्र हैं? ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा 98 का बी, 7 चक्र हैं। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र कहाँ होता है? नाभि में। अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, अज्ञा चक्र और सार्थक चक्र। मूलाधार चक्र गूंदा, ठीक, अज्ञा चक्र भवों के बीच में, सभी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भवों के मध्य का कौन सा चक्र है स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ए, अज्ञा चक्र भवों के बीच में। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र गूंदा, स्वादिष्ठान चक्र पेड़ू, मणिपुर चक्र नाभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनाहत चक्र हृदय, विशुद्धि चक्र कंठ, अज्ञा चक्र भवों के बीच माथा के केंद्र में, सार्थक चक्र मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है चित्त की वृत्ति नहीं है, ए विकल्प, बी निद्रा, सी समाधि, डी विपर्य। सही जवाब हो जाएगा सी, समाधि। गीता में कुल कितने अध्याय? कुछ प्रश्न आप जवाब दीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? ए 10, बी 15, बी 12, सी 18। अगला प्रश्न है बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? ए स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी शिवानंद, डी स्वामी कल्याण देव। अगला प्रश्न है योगाश्चित वित्त निरोधा सूत्र किसने दिया? ए कपिल, बी जैमिनी, सी पतंजलि, डी व्यास। योग सूत्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ए लैटिन, बी संस्कृत, सी तमिल, डी अरबी। अज्ञा चक्र की स्थिति है ए सिर के पैर पर, बी भवों के बीच में, सी गले के आधार में, डी हृदय में। सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है? ए 10, बी 11, बी 12, सी 12, डी 14।
सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की? A 5, B 10, C 25, D अनंत। इन प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दिए, एग्जाम में आ सकता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट 204 है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, 204 के सारे प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, तो सभी पेपर की सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। और या तो फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे भी हम लोग कोशिश करेंगे पेपर 204 का फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जिस विद्यालय से आप बीएड कर रहे हैं, निवेदन है जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए। जैसे आपका पेपर हो जाएगा तो फाइल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए। तो आप लोग जुड़े रहें, निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। और आंसर की एग्जाम के बाद डाल देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छे अंक प्राप्त करना। तो पहले आपको सब कुछ भूल कर पहले अच्छे अंक प्राप्त करें। उसके लिए आपको सारे प्रैक्टिस सेट रट डालना है, कुछ नहीं है। जितना समय बचा हुआ टाइम में कुछ करना नहीं है, सिर्फ सारे प्रैक्टिस सेट को रट डालना है। अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट को रट डालते हैं तो हो सकता है आपको 40 में 40 नंबर पूरा मिले। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।